द होमो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त गुमान सिंह राठौड़। मैं एक नई सीरीज़ लेकर के आ रहा हूं जो युवा या जो व्यक्ति अगर महान बनना चाहता है अपने क्षेत्र का, चाहे क्षेत्र कोई भी हो, चाहे वो व्यापार करता हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम करता हो, या कोई चीज़ की सेल्समैनशिप करता हो, या किसी कंपनी को वो संभालता हो जो कॉरपोरेट जगत में आती है। अब हर क्षेत्र को आप बेहतरीन ढंग से अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं। इसके लिए मेरी 4000 पुस्तकों के संग्रह में से एक पुस्तक है जिसका नाम है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाए। कुछ लोगों ने पढ़ी होगी, कुछ मेरे भाइयों ने नहीं पढ़ी होगी, तो कोई बात नहीं। आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप तक मैं ये पूरी पुस्तक पहुंचाना चाहूँगा। पढ़ करके इसका ऑडियो बना करके आप उनको सुन सकते हैं, जिसके लेखक है जॉन सी मैक्सवेल, द विनिंग एटीट्यूड के लेखक। थोड़ा लेखक के बारे, इस पुस्तक के बारे में बता देना चाहता हूँ कि ये पुस्तक इतनी प्रख्यात है, इतनी विख्यात है कि जॉन मैक्सवेल ने कमाल कर दिया, प्रेरणादायक। ये कौन लिखते हैं? जिंगलर। बॉब ब्यूफोर्ड कहते हैं ये आपके नज़रिए को बेहतर बनाएगी और आपको नई ऊर्जा से भर देगी। जॉन मैक्सवेल ने कमाल कर दिया है, अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाए। बेहद प्रेरणादायक है। ये कॉरपोरेट और महत्वाकांक्षी एग्जीक्यूटिव के लिए इसे पढ़ना अनिवार्य है। अब लीडरशिप पर आज तक लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक है, जिसे ऐसे व्यक्ति ने लिखा है जो इसमें वही सिद्धांत सिखाता है जिसका प्रयोग वो खुद करता है। ये एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर उस व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जो लीडर बनना चाहता है। रॉबर्ट एल शूलर। बेहद व्यवहारिक सलाह है। ये लीडरशिप के क्षेत्र में आने वाले मार्गदर्शन देगी और प्रभावित करेगी। इसमें लीडरशिप की हर सीढ़ी मौजूद लोगों के लिए अद्भुत महत्वपूर्ण सलाह दी गई है। टैग एगस्ट्रॉम, प्रेसिडेंट एमेटियल वर्ल्ड बिजनेस इंटरनेशनल। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाए, शायद लीडरशिप के विषय पर आसान शब्दों में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ पुस्तक हो सकती है। चेयरमैन, प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, फूड मेकर इंक। अब मित्रों, मैंने इनका क्यों नाम लिया और ये हवाला क्यों दिया? वो इसलिए दिया कि ये सब बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो इस पुस्तक को पढ़ करके उन्होंने ये लिखा है कि ये पुस्तक इस तरीके की है। तो मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है कि बहुत सारे लोग मार्केटिंग में हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं, लेकिन अक्सर क्या करता है, जब यूट्यूब पे मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिनके लाखों लोग फॉलोअर हैं और उसमें उनके करोड़ों व्यू आते हैं, लेकिन वो वीडियो आप देख सकते हैं, उन वीडियो में किसी भी प्रकार को किसी को प्रभावित या शिक्षा देने का कोई चीज़ नहीं है। वो सिर्फ ऐसे ही लोगों को हंसाते हैं या बकवास भरी बातें करते हैं। अब आप ही सोच सकते हैं कि व्यू कमाने के लिए या सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए अगर कोई कुछ भी टॉपिक डाल दे तो उससे जगत का क्या भला होने वाला है, इस देश का क्या भला होने वाला है। और इतने लोग देखने वाले हैं, मेरे हिसाब से उनके पास इतना टाइम है कि वो लोग देखते हैं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं वगैरह वगैरह, लेकिन मुझे शंका है क्योंकि देखने वाले लोग इतनी संख्या में ऐसे वीडियो देख रहे हैं। एक वीडियो मैंने ऐसा देखा जो टूथपेस्ट, जो कोलगेट वगैरह आता है, उसको वो गर्म तेल में डालता है और वो भी कम से कम 20 से 30 टूथपेस्ट डाल देता है और डालने के बाद उसमें से कुछ धुआं निकलता है, कुछ बुलबुले निकलते हैं और वो फिर भाग जाता है, दूर दूर खड़ा रह जाता है और कहता वाह आपको कैसा लगा। अरे यार क्या लगा? जो टूथपेस्ट दांतों के लिए करने वाला है वो तुम कढ़ाई में डाल के उसको उबाल रहे हो। यानी कि ऐसे वीडियो आपका टाइम बर्बाद करते हैं, लेकिन मेरी वीडियो आपका टाइम इन्वेस्टमेंट करना सिखाता है। इसलिए मैं ऐसी ऐसी चीज़ें आपको देना चाहता हूं जो आपने शायद तो कहीं पढ़ी होगी या कहीं सुनी भी नहीं होगी। अब पढ़ी हो सकती है लेकिन सुनी नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो ऐसे वीडियो की खोज करते हैं और वो सदा के लिए उस चैनल के सदस्य भी बनते हैं।
जो सब्सक्राइब भी करते हैं और लाइक भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। और हर वीडियो उसका जो एक लाइन है कि आप हर क्षेत्र में महान कैसे बन सकते हैं, ऐसा करके मैं भाग बनाने जा रहा हूँ। एक वीडियो 10 मिनट का होगा, इससे ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, लेकिन 10 मिनट में आपको इतना ज़बरदस्त नॉलेज मिल जाएगा, क्योंकि ये एक नॉलेज का पूरा निचोड़ है। तो आइए टाइम को बर्बाद किए बिना हम शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा अनमोल है इस संसार में तो टाइम। तो मैं एक वाक्य पढ़ूंगा और उसका मैं आपको ये कहूँगा, इसकी अंडरलाइन कीजिए, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो मुख्य लाइन है कि किसी भी प्रयास में सफलता की कुंजी है दूसरों का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने की योग्यता। अंडरलाइन कीजिए, यानी इसको अपने दिमाग में रखिए, या आप लिखते हो तो लिख दीजिए। अब हम शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि हर चीज लीडरशिप के साथ ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। जब भी मैं ये वाक्य कहता हूं तो श्रोताओं का बहुत मन होता है कि इसे बदलकर यूं कर दे कि लगभग हर चीज लीडरशिप के साथ ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। ज्यादातर लोगों में स्वयं अपवाद बनने के बजाय अपवादों की तलाश करने की इच्छा होती है। मित्रों क्षमा कीजिए, लेखक क्या कहना चाहते हैं, आप राजनीति में देख लीजिए कि कोई पार्टी बड़ी नहीं होती है, पार्टी को चलाने वाले लीडर्स बड़े होते हैं। ऐसे लीडर आते हैं कि पार्टी को पूरे वर्ल्ड में चमका देते हैं। कुछ ऐसे लीडर आते हैं जो पार्टी का पूरा भट्टा बिठा देते हैं, जहाँ उनकी 2 सीट नहीं निकलती है। अब लेखक ने तो यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि पार्टियां सब काम करती है जो सरकार में है, सारे बजट उनके पास आते हैं, लेकिन उनमें लीडरशिप नहीं है, इसलिए वो पार्टियां फिर गर्त में चली जाती है या बिल्कुल ही जीरो पे रहती है। इसका कारण है लीडरशिप की कमी। फिर हम आगे बढ़ते हैं कि इस समय आप एक निश्चित योग्यता स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं। इस सिद्धांत को सिखाने के लिए हम मान लेते हैं कि 1 से 10 के स्केल पर आपकी लीडरशिप योग्यताएं 6 के स्तर पर है। मैं इतना जानता हूं कि आपके काम की सफलता कभी आपकी नेतृत्व करने और दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता से ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पाएगी। आप अपनी लीडरशिप से ऊंचे स्तर पर लगातार परिणाम नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में, आपकी लीडरशिप योग्यताएं आपकी सफलता का स्तर निर्धारित करती है, ये और उन लोगों की सफलता का भी जो आपके साथ काम करते हैं। लेखक आगे कहते हैं, हाँ, हाल ही में मैंने न्यूज़ वीक मैगजीन में हयात होटल्स के प्रेसिडेंट के ये शब्द पढ़े कि अगर सर्विस उद्योग में अपने 27 वर्षों में मैंने कुछ सीखा है तो वह यह है कि 99% कर्मचारी अच्छा काम करना चाहते हैं। उनका प्रदर्शन सिर्फ उस आदमी का प्रतिबिंब होता है जिसके लिए वे काम करते हैं। अब मित्रों, आप समझ गए होंगे कि जैसा लीडर होगा, संचालन करने वाला, वो काम करने वाले लोग ऐसे ही रहेंगे। अगर लीडर अच्छा नहीं रहेगा, अच्छे लोग भी उसके साथ में निकम्मे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ये दिलचस्प कहानी प्रभावी लीडरशिप के महत्व को रेखांकित करती है कि एक सेल्स मीटिंग में मैनेजर अपने सेल्स स्टाफ को उनके बुरे प्रदर्शन के लिए फटकार रहा था कि घटिया प्रदर्शन और बहानों से अब मैं तंग आ चुका हूँ। उसने कहा, अगर आप लोग सामान नहीं बेच सकते तो शायद बाहर दूसरे सेल्समैन होंगे जो बेहतरीन सामान बेचने के इस अवसर का लाभ खुशी खुशी उठाना चाहेंगे। फिर एक नए आए सेल्समैन जो रिटायर्ड प्रोफेशनल फुटबॉल खिलाड़ी था की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि अगर कोई फुटबॉल टीम नहीं जीतती है तो क्या होता है? तो खिलाड़ियों को बदल दिया जाता है ना? ऐसा वो समझाते हैं। ये सवाल कुछ सेकंड तक हवा में तैरता रहा। फिर पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने जवाब दिया कि दरअसल सर, अगर पूरी टीम को समस्या आती थी तो हम आमतौर पर कोच को ही बदल देते थे। कितनी जबरदस्त बात है। आप समझ गए कि सामान्य समस्या आवे तब तो ठीक है, लेकिन अगर बड़ी समस्या आ जावे तो कोच को बदलना ही ठीक है, क्योंकि आप उनके साथ रहेंगे तो आप हार जाएंगे, जीत नहीं सकते। मित्रों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है
आप सब्सक्राइब करिए, मेरे इस चैनल को लाइक करिए। इसके बहुत सारे भाग बनने वाले हैं, आप प्रत्येक भाग को देखते जाएंगे तभी ये बराबर आपकी समझ में बैठेगा। ये भाग 1 है कि आप महान कैसे बन सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।